सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष हिंदी अध्याय संख्या 13 और अध्याय का नाम है अन्याय के विरोध में। ये पाठ आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज मैम इसके प्रश्नोत्तर कराएंगी। प्रश्न 1, मालिक ने जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में क्यों बुलाया? उत्तर, जूलिया की तनख्वाह का हिसाब करने के लिए करने के लिए मालिक ने जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया। प्रश्न 2, जूलिया का चेहरा क्यों पीला पड़ गया? क्यों पीला पड़ गया? उत्तर, जूलिया का चेहरा इसलिए पीला पड़ गया क्योंकि उसके मालिक उसके साथ अन्याय कर रहे थे।
प्रश्न 1, मालिक ने जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में क्यों बुलाया? उत्तर, जूलिया की तनख्वाह का हिसाब करने के लिए मालिक ने जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया। प्रश्न 2, जूलिया का चेहरा क्यों पीला पड़ गया? उत्तर, जूलिया का चेहरा इसलिए पीला पड़ गया क्योंकि मालिक उसके साथ अन्याय कर रहे थे। प्रश्न 3, प्रश्न 3, जूलिया का वेतन आखिर में कितना निकला? उत्तर, जूलिया का वेतन आखिर में 11 रूबल निकला। प्रश्न 4, जूलिया द्वारा धन्यवाद कहने पर मालिक को क्यों क्रोध आ गया? उत्तर, मालिक ने जूलिया के पैसे हड़प कर उसके साथ अन्याय किया। अन्याय
कर रहे थे, परंतु इसके बावजूद जूलिया उन्हें धन्यवाद दे रही थी। इसलिए जूलिया द्वारा धन्यवाद कहने पर मालिक को क्रोध आ गया। प्रश्न 3, जूलिया का वेतन आखिर में कितना निकला? उत्तर, जूलिया का वेतन आखिर में 11 रूबल निकला। प्रश्न 4, जूलिया द्वारा धन्यवाद कहने पर मालिक को क्यों क्रोध आ गया? उत्तर, मालिक ने जूलिया के पैसे हड़प कर उसके साथ अन्याय कर रहे थे, परंतु इसके बावजूद जूलिया उन्हें धन्यवाद दे रही थी, इसलिए जूलिया द्वारा धन्यवाद कहने पर मालिक को क्रोध आ गया। प्रश्न 5, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें चुपचाप सारी ज्यादतियां नहीं सहनी चाहिए।
बल्कि अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध करना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें चुपचाप सारी ज्यादतियां नहीं सहनी चाहिए, बल्कि अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है, प्रश्नोत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करें और उसे याद करें। थैंक यू।